हम्म। हाँ, अच्छा, मैं चाहूँगी एजाज साहब आपसे एक और भी मसले पे रहनुमाई लें, क्योंकि ज़ाहिर है कि आपने सियासत में भी काफ़ी रसा निकाला है, स्टिल यू पॉलिटिशियन। मुझे बताएं कि ये जो हमारी पॉलिटिक्स में अभी हो रहा है कि इंस्टीट्यूट्स भी हैं और फिर सियासी जमातें भी इन्वॉल्व हैं, और फिर ऐसे में मेल्ट डाउन की खबर हुकूमती वज़ीर के मुंह से सुनना, आपको लग रहा है कि दी नेक्स्ट 2-3 months आर गोइंग टू बी वेरी रिस्की एंड डेंजरस फॉर द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट तो खुद खेल रही है आपके साथ। गवर्नमेंट की सबसे बड़ी परेशानी मैं आपको बता दूं, उन अफराद की जो पंजाब से नून के टिकट पे मुंतखब हो गया है, उनको तो बहुत बड़ी सख्त परेशानी, और वो परेशानी उस दिन जाहिर हो गई थी। उसकी वजह जिस दिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम और ख्वाजा आसिफ और दीगर 50-60 लोगों के, इनके उम्मीदवारों के, अब MNAs के, MPAs के फॉर्म 45 अपलोड कर दिए गए थे। इलेक्शन कमीशन ने अपने ही ऑफिशियल वेबसाइट, वो जो फॉर्म 45 है वो तो इनके खिलाफ एकदम मुकदमा था। मैं आपको बताऊं, ये अगर आप जजेस पे जो अटैक किया है बड़ा मरियम ने, वो इसी वजह से कि वो चाहते हैं किसी तरह भी फॉर्म 45 वो अफशा ना किया जाए। फॉर्म 45 इस तरह है जिस तरह इनके सहन में लाशें दफन में वो ना निकाली जाए, बरामद ना। फॉर्म 45 वो फॉर्म है जिसमें पहले वो असली हालत में जब थी तो जाहिर होता है, ये जाहिर होता है मियाँ साहब की और इन बाकी फॉर्म जो मुस्लिम लीग नवाज की, अताउल्लाह तारड़ की भी, मरियम नवाज, मरियम तो बिल्कुल मैं पहले भी पर वो ऑन चौधरी मिसाल, ये यहाँ जो 3 MNAs थे हैं इस्लामाबाद, इनको जब जज साहब ने कहा कि भाई फॉर्म 45 आपके पास नहीं है, पेश भी हुए, उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा पेश करो, ये क्या के लिए हम लेके आएंगे फॉर्म, और भाग के सीधे गए कि इलेक्शन कमीशन के हमारा केस ट्रांसफर करो। लेकिन लेट्स जस्ट इमेजिन दिस कि अगर ये होता भी है तो साहब फॉर्म 45 वाला मामला रिजॉल्व की तरफ जाता है, तो इलेक्शन के नताइज मनसूखी पर आपको लगता है कि गवर्नमेंट इसे पुश बैक नहीं करेगी? वो ज़रूर करेगी। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बयान दिया कि हम कोशिश करेंगे, हतल इम्कान नहीं, हतल इम्कान तो कोशिश करेंगे, पर अगर फॉर्म 45 निकल आए, अगर फॉर्म 45 को इन्होंने 1 साल के लिए ना निकलने दिया, 12 महीने के लिए ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, जिसमें आपको 6 महीने है, तो फिर ये वो उनको तल्फ कर दिया जाएगा। या कानून जो इन्होंने बनाया आशरी की गवर्नमेंट, उसमें ये अब है, पहले 5 साल के लिए रिजर्व करना होता था, अब सिर्फ 1 साल के लिए लाजिम है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन जब तक अदालत यानी ट्राइब्यूनल को इला फैसला वो फॉर्म 45 डिस्ट्रॉय हो जाए। और फॉर्म 45 में इतनी कटिंग, इतनी फोर्जरी की गई है कि आपने देखा होगा मियाँ साहब का फॉर्म जो है, उसमें अजब अजब किस्म की वारदातें की गई हैं। जहाँ मिसाल के तौर पर 16 वोट थे, उनको 816 बना दिए, यहाँ 3 था वहाँ 8, 33 का 38 था। इस किस्म की बात, और यही वारदात हुई यास्मीन की फॉर्म या डॉक्टर यास्मीन के फॉर्म 45 में, क्योंकि और ये बड़ा कलीदी दस्तावेज है, कलीदी दस्तावेज। लेकिन स्टिल आई हैव अ क्वेश्चन साहब, ये बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल बजा ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि ये मनसूख होंगे भी कि नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक तो चीज़ें चल रही हैं और हो सकता है कि ये हुकूमत के लिए कोई बेहतर साबित हो जाए। ये जो भी कर लें, अगर ये फॉर्म 45 निकला, कोई अदालत क्या पेश करो, उनको पेश करना पड़ जाता है। फॉर्म 45 वो फॉर्म है जिसमें एक ऊपर लाइन जो है वो उसमें कैंडिडेट सब उम्मीदवारों के नाम, और इस तरह जो वर्टिकल है उसमें सारे पोलिंग स्टेशन के नंबर है।
हर पोलिंग स्टेशन 15 में ठीक, इम्तियाज अली को कितने वोट मिले वो उसके खाने में लिखे। बिल्कुल। उस खाने में उनको ही वो 1200 या 1500 खानों में या 2000 खानों में एक एक करके सब पोलिंग स्टेशन हर कैंडिडेट के वोट लिखे जाते हैं और उनका टोटल किया जाता है। वो टोटल असल में रिजल्ट है, असल रिजल्ट है इलेक्शन। लेकिन फॉर्म 45 का जो टोटल है वो एक पर्थ पे जिसको फॉर्म 47 कहते हैं उसमें डाल दिया जाता है, सिर्फ टोटल। हाँ ज़ाहिर ये कॉन्सेप्ट तो ज़ाहिर है कि मौजूद है और इसी की बिना पे तो ये अभी तक कंफ्यूजन जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन वन मोर थिंग एतजाज़ साहब, ये जो टेक्निकल सेटअप के आने की बातें, प्रिवेल करने की बातें हो रही हैं, डू यू थिंक कि ये हो सकता है? इज देयर एनी चांस? ये मेरा नहीं ख्याल, इसमें मैं आपको बताऊं बड़ी गलत मशवरे दे रही है नून लीग की टीम, गलत कानूनी मसले अच्छा, मशवरे दिए जा रहे। गलत मशवरे जब दे आप रहे हैं। देखें आप 18वीं तरमीम में क्या हो और 18वीं तरमीम के बाद क्या हो, तो तारीख आप याद रखें। 18वीं तरमीम में पार्लियामेंट ये सिर्फ आर्टिकल 6 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसने तरमीम करके ये भी कह दिया है कि ये फर्ज बागियाना ना करने सिर्फ फर्ज ये किसी एक इदारे पे नहीं है, बल्कि अगर कोई जज भी इसको एंडोर्स करेगा, इसकी तौसीक करेगा, इसको लेजिटिमाइज करेगा, वो भी आर्टिकल। ठीक। और जजेस के फैसले पे की मरहून होती है कोई भी अस्करी हुकूमत। जिस तरह अयूब खान, हमारी तारीख देखें, हाँ। तारीख आज की बात नहीं करता। अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया, तो जब तक उसको सुप्रीम कोर्ट ने 200 के केस लेजिटिमाइज नहीं किया, वो हुकूमत का बेवजन रही। और ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया और वो उसकी ये ख्वाहिश रही कि सुप्रीम कोर्ट एक दफा मुझे मेरे इस इक़दाम को जायज करार दे, फिर दुनिया में मैं जाना चाहूँ। और फिर वो बेगम नुसरत भुट्टो के केस फैसले का इंतजार करना पड़ा जब सुप्रीम कोर्ट ने यानी मेरे ये समझें कि अगर तो ये सेटअप होता है तो प्रिवेल इसलिए नहीं हो सकेगा या लग इसलिए नहीं सकेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसमें आड़े आ जाएगी। लेकिन ये जो आर्टिकल 6 लगने की बातें हो रही हैं, इसमें भी आपको लगता है कि जुडिशरी सामने आ जाएगी? मैं आपको बताऊं आर्टिकल 6 किस बात पे लगेगा? कासिम सूरी की या बिल्कुल इमरान खान या डॉक्टर आरिफ अलवी पे। हाँ। ये लगेगा कि उन्होंने गलत तौर पे तहलील किया, तहलील करने की कोशिश की असेंबली को। ये बात नवाज शरीफ के केस में 1993 में हुई। 18 अप्रैल को 1993 को सदर इसाक खान ने असेंबली को तहलील कर दिया और हुकूमत को, नवाज शरीफ की हुकूमत को बर्खास्त कर। 26 मई 6 हफ्तों के अंदर 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने 12 जज उसको बहाल किया असेंबली को और कहा कि जो एक्शन इसाक खान का था वो इलीगल था, मेलाफाइड था, बदनीयती पे मबनी था, उसमें अपने पर्सनल इंटरेस्ट और ये वो उन्होंने पूरी तरह उसको और कोई केस तो नहीं चलाया या सुप्रीम कोर्ट ने सदर इसाक खान को इस गलत काम करने, आइन के खिलाफ वर्जी करने। आइन की खिलाफ वर्जियां रोज सरकारी मुलाजमीन से होती रहती हैं और सुप्रीम कोर्ट इनको रिवर्स करता रहता है कि ये आर्टिकल 25 के खिलाफ है आपका इक़दाम, ये आर्टिकल कोई चीफ सेक्रेटरी का इक़दाम होता है, मिनिस्टर का होता है, कैबिनेट का होता है, रोज खिलाफ वर्जियों उसमें आर्टिकल 6 तो नहीं लग जाता, ना इसाक खान पे लगा था, ना बनेगा आरिफ अलवी पे और दीगर जिनको ये यानी आपको ये आर्टिकल 6 वाली बात भी इस पे अमल दरामद होता दिखाई नहीं देता और फिर पाबंदी वाली बात पे भी आप कह रहे हैं कि इस पे अमल दरामद मुश्किल दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया एतजाज़ हसन साहब।